मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को चंपा षष्ठी के रूप में जाना जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय तथा देव खंडोबा बाबा को समर्पित है। खंडोबा बाबा को मार्तंड भैरव और मल्हारी जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो भगवान शिव के एक अन्य स्वरूप हैं। चंपा षष्ठी का उत्सव विशेष रूप से पुणे और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मनाया जाता है। चंपा षष्ठी मुहूर्त। षष्ठी तिथि 06 दिसंबर 2024 को दोपहर 12:07 पर प्रारंभ होगी तथा समापन 08 दिसंबर 2024 को सुबह 11:05 पर होगा। कहाँ होता है चंपा षष्ठी पर मेले का आयोजन? जेजुरी में स्थित खंडोबा मंदिर में इस पर्व का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाता है। इस अवसर पर हल्दी, फल, सब्जियां आदि खंडोबा देव को समर्पित की जाती हैं। यहाँ मेले का भी आयोजन किया जाता है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान शिव की पूजा की जाती है, जिसमें भगवान शिव के मार्तंड रूप की विशेष आराधना की जाती है। चंपा षष्ठी पर्व का महत्व। चंपा षष्ठी का पर्व अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन मार्तंड भगवान सूर्य का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। सूर्योदय से पूर्व स्नान करने के बाद सूर्य देव को नमस्कार किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इस अवसर पर शिव का ध्यान भी किया जाता है और शिवलिंग की पूजा की जाती है, जिसमें दूध और गंगाजल अर्पित किया जाता है। भगवान को चंपा के फूल चढ़ाने की परंपरा है। इस दिन भूमि पर शयन करने का भी महत्व है। मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा और व्रत से पापों का नाश होता है, परेशानियों का समाधान होता है और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। चंपा षष्ठी के प्रारंभ और इसकी मान्यताओं के बारे में विभिन्न मत प्रचलित हैं। इस दिन किए गए पूजा पाठ और दान से मोक्ष की प्राप्ति में भी सहायता मिलती है। चंपा षष्ठी की कथाओं को स्कंद षष्ठी से जोड़ा जाता है और इसे खंडोबा देव या षष्ठी तिथि से भी संबंधित माना जाता है। पौराणिक कथा। पुण्यवान धर्मपुत्र सप्तऋषि कठोर तपस्या के लिए मणिचूल पर्वत पर गए। इनकी महान पवित्र 7 पत्नियां भी इनके साथ थीं। इस पर्वत पर सप्त ऋषियों द्वारा कठिन तपस्या प्रारंभ की गई। मणिचूल पर्वत पर एक मणिपुर नामक विशाल नगर था, जिसका स्वामी मल्लासुर व उसका एक छोटा भाई मणिसुर था। दोनों भाई के राज्य में नगरवासी सुखमय, आनंदमय, धन धान्य, अन्न सब भरपूर मात्रा में तथा अपनी प्रजा का वे पूरा ध्यान रखते। विष्णु प्रिय तथा ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के फलस्वरूप मल्लामणि अजेय हो गए। मल्ला व मणि को अहंकार आ गया, उनकी मतिबुद्धि भ्रष्ट हो चली। दोनों भाइयों ने पृथ्वी के साथ तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया, यहाँ तक कि राजा इंद्र भी इनकी आज्ञा का पालन करने लगे। प्रजा को आदेश दिया कि वे सब मल्लामणि की पूजा करें। हम ही इस धरती पर भगवान और सब कुछ हैं। पर्वत पर सप्तऋषि अपनी साधना कर रहे थे, वहाँ भी इन्होंने सब कुछ तहस-नहस कर उत्पात मचा दिया। लोग इनके आतंक से इतने भयभीत हो चले कि अपनी जान बचाने के लिए कई लोगों ने औपचारिक तौर पर इनकी पूजा भी शुरू कर दी। यह सब देख सप्तऋषियों में क्रोध के साथ उदासी भी छा गई। अतः मदद के लिए ईश्वर से पुकार की। नारायण नारायण का जयघोष करते हुए उनके पास देव ऋषि नारद जी आए। ऋषियों ने पूरी घटना को विस्तार से कहा। नारद जी ने उन्हें देवराज इंद्र के पास सहायता के लिए पहुंचाया और कहा कि वह देवताओं के राजा है। इंद्र ने मल्लामणि के आगे अपनी असमर्थता जताई। इंद्र ने कहा, आपकी मदद भगवान विष्णु कर सकते हैं, आप उनकी सहायता लें। ऋषिगण भगवान के पास गए। श्री हरि ने भी ब्रह्मा के आशीर्वाद स्वरूप कहा कि वे दोनों भाई अत्यधिक शक्तिशाली हो चुके हैं, मैं उनका वध नहीं कर सकता। आप देवाधिदेव महादेव के पास जाएं, अब वे ही हैं जो आपकी सहायता कर सकते हैं।
उनसे आप विनती करें। सप्तऋषि कैलाश पर महादेव के पास जाकर मल्लामणि दैत्यों द्वारा हो रहे अत्याचारों की संपूर्ण घटना के बारे में बताया। महादेव सुनकर ही इतने क्रोधित हुए कि उनकी आंखें लाल हो चली। क्रोधित होकर महादेव ने 7 ऋषियों की प्रार्थना पर मल्लामणि राक्षस को समाप्त करने व ऋषिमुनि, साधु संत, सज्जनों की रक्षा व धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए मार्तंड भैरव का अवतार लिया। स्कंद पर्वत पर महादेव के अवतार मार्तंड भैरव तथा दैत्य मल्लामणि के बीच भीषण युद्ध हुआ। अनेक प्रकार के शस्त्र का उपयोग किया गया। मार्तंड भैरव ने 10,000 बाणों को एक साथ छोड़ने पर भी मणिदैत्य पर कुछ असर नहीं हुआ और उसने वह बाण टुकड़े टुकड़े कर दिए। मणि ने क्रोध में आकर 1100 नुकीले अस्त्र का एक शस्त्र तैयार कर मार्तंड भैरव पर छोड़ा। महादेव ने अपनी एक हुंकार से उसे नष्ट कर दिया। दोनों ने एक दूसरे पर बाणों की बौछार की पर कोई परिणाम सामने नहीं आया। मणिदैत्य ने अपनी मायावी शक्ति से युद्ध में ही रूप बदलकर कुत्ते, श्वान, घोड़े, अश्व, फिर हाथी का रूप लिया। इसके बाद मणि फिर अपने मूल स्वरूप में आया व तलवार से मार्तंड भैरव के ऊपर वार किया। इससे और क्रोधित होकर मार्तंड भैरव ने अपने त्रिशूल से मणि पर वार किया, जिससे मणि के प्राण निकलते हुए वह धरती पर गिर पड़ा। संपूर्ण प्राण निकलने के पूर्व ही जोर जोर से चिल्लाया। दोनों हाथों को जोड़कर मार्तंड भैरव के चरण कमल में मस्तक रख दिया। मणि ने महादेव की नाना प्रकार से स्तुति की और कहा, मुझे आप ऐसा वर दें कि मैं हमेशा आपके पास ही रहूं। परम पवित्र आपके चरण कमल सदैव मेरे मस्तिष्क पर रहें। युद्ध का 5वां दिन प्रभु ने कहा, अश्व, घोड़े के रूप में तू सदा मेरे साथ मार्तंड भैरव रूप में रहेगा। 6ठे दिन युद्ध नहीं करने के लिए दैत्य मल्ला को भगवान विष्णु ने समझाया, पर वह नहीं माना और युद्ध के लिए तैयार हुआ। मार्तंड भैरव ने अपनी खांडा तलवार से उसका वध किया। मल्ला ने भी मृत्यु से पूर्व महादेव के चरणों में मस्तक झुकाकर दोनों हाथों को जोड़कर स्तुति प्रारंभ की और कहा, है नाथ मेरा उद्धार करो। 11 बार महादेव गायत्री मंत्र भक्ति के साथ आरंभ किया। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इसके बाद मल्ला ने शिव पार्वती की स्तुति की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतन हृदयार बिंदे भवम भवानी सहितन नमामि। मार्तंड देव ने कहा, मल्ला वर मांग। यह सुनकर मल्ला प्रसन्न चित्त हुआ। उसने कहा, है नीलकंठ, आपके परम पवित्र नाम के आगे अनंतकाल तक सदैव भक्तगण मेरा नाम ले और आपके चरण कमल के नीचे सदैव मेरा शीश रहे। मल्ला को हरने वाले मल्ला प्लस हरि श्री मल्हारी मार्तंड भैरव 6 दिनों तक चले युद्ध के कुछ क्षण बाद अपने भक्तों के आग्रह, प्रार्थना और विनती पर स्वयं भूलिंग के रूप में एक वृक्ष के नीचे स्थापित हुए। इस समय तीनों लोकों से पुष्पों की वर्षा होने लगी। यह दिन मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि दिन रविवार था। चंपा के फूलों का पुष्प वर्षा में अधिक होना चंपा षष्ठी इस पर्व को कहा गया। श्री मार्तंड भैरव खंडोबा स्तोत्रम। भगवान श्री मार्तंड भैरव को समर्पित इस स्तोत्र के पाठ करने से शीघ्र ही सभी मनोरथ पूर्ण होता है। दक्षिण भारत में भैरव शास्ता नाम से, महाराष्ट्र में खंडोबा नाम से, इसके अतिरिक्त कुमाऊं मंडल, नैनीताल में गोलो देवता के नाम से जानते हैं। खंडोबा, खंडेराया, मल्हारी मार्तंड आदि नामों से प्रसिद्ध महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रदेश की बहुसंख्यक जनता के कुल देवता हैं। उनकी उपासना निम्नवर्गीय समाज से लेकर ब्राह्मण तक सभी करते हैं। खंडोबा और स्कंद दोनों नामों के सादृश्य के कारण कुछ लोगों में खंडोबा को स्कंद के अवतार समझे जाते हैं। अन्य लोग उन्हें शिव अथवा उनके भैरव रूप का अवतार बताते हैं। इसके प्रमाण में कहा जाता है कि खंडोबा परिवार में कुत्ते को स्थान प्राप्त है और कुत्ता भैरव का वाहन है। इनके 4 आयुधों में खड्ग, खांडे का विशेष महत्व है और इसी खांडे के कारण इनका खंडोबा नाम पड़ा है। खंडोबा के संबंध में
यह भी कहा जाता है कि वे मूलतः ऐतिहासिक वीर पुरुष थे। उन्हें कालांतर में देवता मान लिया गया है। इस कल्पना का आधार सम्यपरीक्षा नामक कन्नड़ भाषा का एक ग्रंथ है।